friends, welcome back to this video class. I hope you are fit and fine. So finally आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका बेसिक अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है तब आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कीजिए, हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद इस पर आइए। ऐसे करने से आपको बहुत आसान होगा, और अगर आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली हम अपने वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स में आपके ये चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका साइन, उसके बाद होता है आपका कांस्टेंट, उसके बाद होता है आपका वेरिएबल, उसके बाद आपका होता है पावर। जिस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये इन टर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन सारे पार्ट्स को लाइन बाय लाइन, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अच्छे से लास्ट वीडियो में कंफर्म कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अलजेब्रा में टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार हम आपको एक बात बता दें, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली साइन के केस में क्या होता है, प्लस प्लस आपका प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि जब हम लोग एडिशन करते हैं ना, तो एडिशन देखिए, मैक्सिमम अलजेब्रा केस में क्या होता है ना, अधिकतर लोगों का साइन के चीज़ में ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप अपने साइन को प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो इस चीज़ को एकदम गौर से समझिए, ठीक है। जब कभी हम लोग सबसे पहले ना एक बार फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक शॉर्ट रिकैप ले लेंगे यहाँ पे, कि किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर दे दिया जाए 5x प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम लोग इस प्रोसेस को या एडिशन या सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे दो चीज़ को जज करते हैं। पहला कि प्रोसेस कौन सा होगा, दूसरा साइन कौन सा बैठेगा, ठीक है। ये कब होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो चीज़ जज करते हैं। पहला कि प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस का मतलब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, मैं मतलब ये है। और दूसरा कि आपका फाइनल जो आप साइन पुट कीजिएगा वो साइन आपका कौन सा बैठेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस 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 है, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो प्लस का प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस 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 होने की वजह से हम लोग प्रोसेस करेंगे, प्लस का मतलब कि होगी आपका 5 + 2 7 एक्स आप यहाँ बैठा दीजिए। तो हमने प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने एडिशन कर दिया, ठीक है। अब सवाल है कि भाई साइन कौन सा पुट होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में आपने गौर किया होगा कि प्लस को 5 वोट्स मिला है, प्लस को फिर से 2 वोट्स मिला है, तो साइन जीतने वाला जो टीम है वो प्लस का टीम है, इसलिए प्लस का साइन उतरा है। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आपका 5x और आपका -2x होता, तब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चेक कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो, हम लोग का काम है सबसे पहले प्रोसेस चेक करना। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो माइनस का होगा, तो 5 - 2 क्या होता है आपका, 5 - 2 3 होता है, और यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि फाइनल साइन कौन सा बैठेगा। तो प्लस देखिए, 5 को प्लस को मिला 5 वोट, माइनस को मिला है 2 वोट, तो आपका तो अल्टीमेटली आपका टीम प्लस जीता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन बैठाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर ये कुछ ऐसा होता, 2x - 5x होता, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्रोसेस होगा माइनस का। आप बड़े वाले नंबर से क्या कीजिए, छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। जैसे कि आपका 5 से 2 गया तो आपको बचेगा 3, यहाँ पे होगा x। अब यहाँ पे साइन कौन सा बैठेगा, तो आप देख सकते हो कि प्लस को मिला है 2 वोट्स, माइनस को मिला है 5 वोट्स, तो जीतने वाला टीम कौन है, माइनस का टीम है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन बैठा देंगे। तो ये जो हुआ यहाँ पे कि पहले ये ढूंढते हैं प्रोसेस कौन सा होगा, दूसरा होता है साइन कौन सा होगा, ये आपका होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में।
बट मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या होता है ना, डायरेक्टली साइन पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस को चेक नहीं करते कि प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस तो हमको ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो फाइनली हमारा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप जब भी कभी देखो कि एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, आप डायरेक्टली वहाँ पे माइनस पुट कर दो। अगला साइन अगर माइनस है, अगला उसके बाद फिर आपका प्लस है, तो आप यहाँ पे भी माइनस पुट कर दो। और अगर आपका एक प्लस दूसरा ही प्लस, तो आप वहाँ पे प्लस पुट कर दो। और अगर आपका माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस पुट कर दो। इन शॉर्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका दोनों साइन सेम है तो आपका प्लस ही उतरेगा, और अगर दो साइन डिफरेंट है तो आपको वहाँ पे माइनस उतरेगा। ऐसा कब होता है, जब हम दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये पोर्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि आमतौर पे ये मल्टीप्लाई होता है कैसे। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि अगर आपको दे दिया जाए 2 × 2, तो आपका आंसर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देखिए, अगर हम इस कांस्टेंट टर्म को देखें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे पावर का कैलकुलेशन होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप अगर गौर से देखो ना, तो जैसे कि आपको मैंने पिछला वीडियो में ही कहा था कि अगर आपको कुछ पावर ना दिखे तो वहाँ पे 1 हिडन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 हिडन है, यहाँ पे भी 1 हिडन है। तो एक चैप्टर है आपका मैथ्स में जिसे हम लॉ ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। पहले हम उसका आपको फार्मूला शो कर देते हैं कि वो फार्मूला किस तरह का है। अगर मान लीजिए कि आपका बेस अगर ए है और इसका पावर अगर एम है, और सपोज़ कीजिए कि फिर से एक उसका भी बेस सेम ए है और उसका पावर अगर एन है, तो कभी भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपका बेस जो होता है वो उसी तरह से कॉपी हो जाता है, पावर आपका ऐड हो जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपका यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पे इसका और यहाँ पे कोई पावर अगर नहीं दिया हुआ तो आप समझ लेना कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, मेरा आंसर आ जाता है x³ इसका आंसर हो जाता है। उसी तरह सपोज कीजिए कि आपका अगर बेस अगर फिर से x लेते हैं, यहाँ पे पावर हम 5 देते हैं, और यहाँ पे पावर अगर हम 2 देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपका पावर ऐड हो जाता है, यानी कि x⁵ 5 + 2, यानी कि आपका अल्टीमेट आंसर जो होगा वो आपका x⁵ 7 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब आपका पावर जो है वो प्लस या फिर माइनस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता जाता है। अगर मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपका बेस अगर a⁴m है और एक बेस आपका a है बट उसका पावर नेगेटिव है, तो इस केस में भी क्या होता है, ये वो एडिशन ही होता है बट आगे चल के फिर माइनस हो जाता है। कैसे, देखिए, जैसे हमने कहा कि अगर आपका, देखिए ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको लर्न कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसको यूज़ करते हैं। तो जिसको यहाँ पे जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है a⁴m × a⁻n, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर दो चीज़ आपस में इंटू में है तो पावर जो होता है वो ऐड होता है। तो यहाँ पे भी ऐड ही हो रहा है, लेकिन जब ये ब्रैकेट रिमूव होता है ना, तो पावर जो होता है देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे एन हो गया, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन हो गया। इसका एग्जांपल एक ले लें हम लोग यहाँ पे, जैसे कि ले लेते हैं, मान लो m³ लेते हैं और m−2 सॉरी m³ लेते हैं और m−2 लेते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, m⁻³ आपका अल्टीमेट आंसर m होगा। तो ये थोड़ा पावर का है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ है आपका, जब ये 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तो होता ही यूँ है कि 2 का 1 + 1 जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर होने की वजह से 2 का स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 4 होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपको अगर दिया जाए कि आपको x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कीजिएगा। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे पावर 1 हिडन है, यहाँ भी पावर 1 हिडन है, तो इस केस में क्या होता है ना, ये पावर आपका ऐड होके इसका आंसर x² हो जाता है, ठीक है। और उसी, अब देखिए एक चीज़ और है, आपको एडिशन के केस में यहाँ पे अधिकतर कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है कि जैसे कि मान लीजिए x + x है, तो इसका आंसर होता है 2x। क्योंकि एडिशन के केस में क्या होता है ना कि हम टर्म्स के जो सामने में आपका कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका x × x है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका इसका आंसर x² हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में पावर जो है वो आपस में
ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी एडजस्ट पावर ऑल्सो। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे आपका साइन का भी रोल होता है, कांस्टेंट का भी रोल होता है, वेरिएबल का भी रोल होता है, पावर का भी रोल होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर वो लाइक टर्म है तो सिर्फ आप हम कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख देते हैं, लेकिन वो अनलाइक टर्म है तो उसको वैसे ही कॉपी करते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका अगर बेस सेम है तो पावर आपका ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्स को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है कि आप एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा? एक्स वन प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप मान लीजिए कि आपको 3x दिया हुआ है, ठीक है, तो आप गौर कीजिए, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो तीनों वन को ऐड कीजिए, वन प्लस वन प्लस वन एक्स क्यूब इसका आंसर होता है, ठीक है। आपको ये प्रोसेस एक्चुअली नहीं करना होता है, बस समझाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपको डायरेक्टली आंसर ये वाला पुट करना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 4x अगर होता, एक्स 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 एक्स, तो इसका आंसर क्या होता? तो सबका पावर को ऐड कर दीजिए, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, आपका अल्टीमेट आंसर एक्स टू द 4। अगर वही सपोज कीजिए, अगर आपको ये इस तरह से दे देता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आपका आंसर 4x होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टर्म्स का जो आगे जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है वो ऐड हो जाता है, बट इस केस में क्या हुआ? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हुआ, ठीक है। ये डिफरेंस को समझते जाना है, आप लोग साथ में करते भी रहिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके, तब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, सो वेरी सिंपल, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, यानी कि एक्स टू द पावर 5 हो गया आपका। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अपोजिट वे में देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका अगर दिया हुआ है एक्स, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही एक्स है, ठीक है, क्योंकि एक्स का पावर 1 होता है। अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। अगर आपको एक्स क्यूब दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर मान लीजिए आपको एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। और अगर मान लीजिए कि आपको एक्स टू द पावर 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। सिंपल सी बात है, जितना उसका पावर होगा उतने सारे उसमें एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल हो, ए बी सी, वो उतने सारे रिपीट होंगे। तो उम्मीद है ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपको दिया जाए 2x को मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस माइनस 3x लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे टर्म में 4 चीज़ होता है, पहले होता है आपका साइन, फिर कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर पावर। तो शुरुआत हमेशा हम लोग साइन से करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। देखिए यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जैसे पिछले में हम लोग सोचते थे ना कि इसको कितना वोट मिला, उसको कितना वोट मिला, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में नहीं होता है। आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में डायरेक्टली साइन रूल यूज़ करके आप वहाँ पर कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? आपका माइनस होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? माइनस लिख दिया। तो प्लस में, तो अब देखिए ये मेरा साइन का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट का काम को करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। जैसे कि आपने अभी देखा था कि इसका पावर जो था आपस में ऐड हो सकता है। अगर आप समझ चुके हैं तो आप डायरेक्टली कीजिएगा, अगर नहीं समझे तो आप इसको तोड़ के कीजिएगा। जैसे कि एक्स एक्स, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है, ठीक है, एक्स और एक्स है, तो फिर इक्वल टू -6 एक्स वन प्लस वन, उसके बाद -6 x2। तो इस तरह से भी हम लोग उसको ला सकते हैं। बेहतर होगा आप डायरेक्टली इसको करके निकाल दीजिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। और भी कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे आपका लेते हैं हम लोग 5a लेते हैं, 5a, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 3a ले लेते हैं। तो प्लस प्लस प्लस, हमने ब्रैकेट क्यों लिया पता है? क्योंकि दो साइन फिर आपस में नज़दीक में आ जाने से हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो सी नाउ सबसे पहले साइन का काम, प्लस प्लस प्लस
फिर देखो प्लस लिखने का दरकार नहीं हो, ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आप अगर पहले टर्म के सामने साइन बैठा रहे हो, लेकिन सेकंड साइन में, जब सेकंड टर्म में आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे साइन बैठाना पड़ेगा, जो कि आगे चल के हम वीडियो में वो भी देखेंगे अपनी क्लास में। सो सी प्लस 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 वी डोंट नीड टू राइट, अगर आप लिख भी देते तो कोई इशू नहीं है, बट नहीं लिखा जाता आमतौर पे, ये अंडरस्टूड होता है। तो 5 3 ज़ा 15, और ए इंटू ए आपका होता है ए स्क्वायर, तो ये इसका अल्टीमेट आंसर हो गया। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा और ब्रेक करके इसको करना है तो आप क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है कि आप 5 को और 3 को एक जगह ले लेना, और ए को एक जगह ले लेना। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। 5 3 ज़ा 15 और ए इंटू ए स्क्वायर, तो आप इस तरह से शो कर सकते हो। आगे देखिए, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल पे चलेंगे फिर से हम लोग। अगला नंबर है हमारा, सपोज़ कीजिए कि हम लेते हैं 2x y को मल्टीप्लाई करना है -3x² y के साथ, ठीक है। तब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे पहले फिर से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखा जाता है। फिर 2 × 3, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए एक्स है और एक्स है, यानी कि दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, 1 + 2, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो दोनों पावर क्या है, 1 + 1, दोनों का सेम पावर है 1 1, तो इसलिए पावर ऐड हो गया। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा, x³ इधर हो गया, यहाँ पे y² हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ब्रेक करके भी ला सकते हो, ना तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका यहाँ पे है 2a² b, और यहाँ पे भी माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे भी माइनस ले लेते हैं। तो और यहाँ पे मान लीजिए आपका है 5, सिर्फ b² है, ए इसमें हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो सी माइनस माइनस प्लस, वी डोंट नीड टू राइट द साइन हेयर। नाउ वी हैव टू मल्टी, द साइन पार्ट इज़ कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है कि कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5 = 10। अब आते हैं वेरिएबल पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए आप a² है, बट इसका कोई पेयर यहाँ पे नहीं है, या फिर वैसा सेम बेस वाला चीज़ नहीं है। तो जब सेम बेस का चीज़ नहीं होता है ना, तब हम उसे क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं, फिर उसको आगे कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे b है, यहाँ पे b² है, बेस दोनों का सेम है, पावर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो आप ब्रेक करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ये आंसर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आपका ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, जो आपके एक एक टर्म के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसको इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।